हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के बारे में। सो निफ्टी आईटी में अभी कैसा प्राइस एक्शन रहेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो ये निफ्टी आईटी का क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है। और अभी निफ्टी आईटी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से ही रिएक्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली इसने हिट किया था क्वार्टरली के टाइम फ्रेम को। तो देखते हैं मंथली पर क्या है। मंथली पर अगेन वही एक डिमांड जोन है कोइंसाइडिंग करता हुआ, उसको अभी रिएक्शन दिया था उसने। और वीकली पर एक कंफर्मेशन टाइप का एंट्री दिया था। तो ये जो रेड लाइन है ये हमारा वीकली का एसजी था। और ये नीचे जो मैंने मार्क किया हुआ है ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उसी को कोइंसाइडिंग करता हुआ हाफ ईयरली का डिमांड जोन था यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये वीकली पर भी एक डिमांड जोन है। तो जो भी मैं हायर टाइम फ्रेम पे लाइन मार्क करता हूँ वो मेरे को एवरी टाइम फ्रेम पर विजिबल होगी। तो ये क्वार्टरली की लाइन है तो ये वीकली पर भी विजिबल है। सो अभी रिसेंटली इसने कंफर्मेशन दिया था। और कंफर्मेशन में यहाँ एक डिमांड जोन बना था, ये ड्रॉप और ये रैली का विदाउट बेस कैंडल के। अभी प्राइस फिर से वहीं पर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ से कंफर्मेशन दिया, इस पहले सप्लाई जोन को ब्रेक किया और दूसरे सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ गया, जिसमें ईएमए का भी रेजिस्टेंस था कुछ तो यहाँ पे। तो ये जो मेरा ग्रीन लाइन है वो 2020 एक्सपोनेंशियल ईएमए है। और ये जो मेरा ब्लू लाइन है वो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज है। ग्रीन लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों 20 डेज का है। एक्चुअली अगर मैं वीकली का चार्ट लगाया हूँ तो ये वीकली का ईएमए है, और अगर मैं डेली पर जाता हूँ तो ये डेली का ईएमए कंसिडर किया जाएगा। तो ऊपर ईएमए का भी रेजिस्टेंस था तो प्राइस रेजिस्टेंस के साथ फिर वीकली का सप्लाई जोन भी था तो प्राइस थोड़ा नीचे आया है। और नीचे आने के बाद फिर से उसी वीकली के डिमांड जोन में एंट्री मिली है जहाँ से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया था। तो अभी देखना है ये प्राइस इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है। एक्चुअली ये एक तरह से कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन एंट्री दिया है निफ्टी आईटी ने। और इसके जो कुछ हाईली वेटेड स्टॉक्स है और या निफ्टी आईटी के कुछ स्टॉक्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनमें भी एंट्री हमें यहाँ पे मिला है इस डिमांड जोन में। तो लेकिन अभी देखना यही है कि ये डिमांड जोन सस्टेन करता है नहीं, क्योंकि पूरा ही मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए और उसके बाद फिर बैकअप लेवल क्या रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे तो वीकली पे सब गार्बेज ही दिख रहा है। इसके नीचे देखे तो यहाँ कहीं पे हम लोगों को अगर मंथली पे कुछ दिखेगा तो मंथली का फिर यही एक बैक टू बैक है। यहाँ पे एक डिमांड जोन ये बना है रैली बेस रैली का, लेकिन इसमें बेस कैंडल इसके लेग आउट कैंडल के ही बराबर है तो इन सबको बेस कैंडल ही कंसीडर किया है। तो अगर प्राइस इसके कहीं बीच में आके चलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए हमें इसी जो डेली का डिमांड जोन बना है, देखिए गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक गया है, इस पूरी रेंज को खत्म किया है। फिर इस वीकली के सप्लाई जोन में जो एक डेली का सप्लाई जोन बना था उससे प्राइस वापस आया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना स्ट्रेंथ है इस सप्लाई जोन में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत दिन तक सस्टेन किया और उसके बाद इसको पूरी तरह से ब्रीच नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, कितने दिनों तक इसमें सस्टेन किया तब प्राइस नीचे वापस आया है। लेकिन अभी प्राइस जो है बहुत सेलिंग के साथ आया है तो हमें देखना है कि ये सप्लाई जोन चलेगा या नहीं। वैसे चलने के चांसेस ज़्यादा है इसके, क्योंकि पूरा निफ्टी आईटी ही डिमांड जोन में आया हुआ है। और जब सेक्टर के साथ उसके बहुत सारे स्टॉक्स भी सेम डिमांड जोन में आते हैं तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी देखेंगे हम निफ्टी आईटी में क्या बनता है। सो निफ्टी आईटी में चलने के चांसेस है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आया है। तो 2-4 दिन यहाँ पे सस्टेन कर सकता है प्राइस, कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी के चलने के चांसेस है यहाँ से। और जब चलेगा तो हमारे टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा 2:1 का ही रहेगा एवरी स्टॉक में, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। तो देखते हैं अभी कुछ निफ्टी आईटी के स्टॉक्स देखते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनमें भी सेम टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे डिमांड जोन बना होगा, वो भी एक डिमांड जोन को अप्रोच किए हैं तो चलने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मेरा एल टी टी एस है, इसमें यहाँ पे एक डिमांड जोन था।
सो डिमांड जोन डेली पर बना हुआ है। ये वीकली पर देखे तो वीकली पर भी बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिया है, एक हायर टाइम फ्रेम, मतलब हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम को टच करके अभी प्राइस चल रहा था, और वीकली के डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन को ब्रेक करके अभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे वीकली पे तो कोई दिख नहीं रहा है डिमांड जोन, लेकिन डेली पर बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन है। अगर आप देखोगे तो डेली पर ये डिमांड जोन है। अगर प्राइस इसमें आता है तो इसमें हम एंट्री लेंगे। एंट्री किस तरह से लेना है, पहले डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, एक दो दिन वेट करना है। अगर यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट करता है तो उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे इसमें। क्योंकि अभी थोड़ा डाउट है कि निफ्टी आईटी का यो जो अभी लेवल डिस्कस किया है वो ब्रेक होने के भी चांसेस है। इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, बट हाँ, अगर हम सेफ खेलना चाहते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी सेलिंग के साथ प्राइस नीचे आया है और इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे एल टी आई। एल टी आई में भी सेम स्ट्रक्चर बना है, अभी इस डिमांड जोन को अप्रोच किया है निफ्टी आई टी, सॉरी एल टी आई इस डिमांड जोन को अप्रोच किया है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आज एंट्री भी दी है। तो देखते हैं यहाँ पे चलता है कि नहीं। इसमें भी सेम बना हुआ है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है, और ये वीकली का, ये सॉरी डेली का पूरा रेंज भी ब्रेक किया है इस डिमांड जोन ने। तो इस डिमांड जोन यहाँ पे नीचे है एक्चुअली। अच्छा, जो डिमांड जोन है, जो ओरिजिन का प्राइस है वो यहाँ पे है, इसी डिमांड जोन ने इस पूरी रेंज को खत्म किया है। तो प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर निफ्टी आईटी यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एल टी आई भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। और अगर वीकली पे चेक करें तो वीकली पे इसने बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिया था, लेकिन प्राइस यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था, नीचे वाले डिमांड जोन से। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पे आता है तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें, नीचे वाले डिमांड जोन में यहाँ कहीं पे आता है तो एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है हमारा। माइंड ट्री है। माइंड ट्री में भी अपना सेम सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस डिमांड जोन में ये मुझे देखना है कि चलेगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी टेस्टेड है ये सप्लाई जोन है, और इसने 2:1 का जो टारगेट था वो दे भी दिया था। प्राइस फिर से दोबारा से उसी में आया है। तो निफ्टी आईटी का सपोर्ट रहा तो ये यहाँ से भी चल सकता है, अदरवाइज फिर ये नीचे वाले डिमांड जोन में आएगा, जिसमें हमारा गोल्डन क्रॉसओवर भी मेरे को दिख रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर नहीं है ये एक्चुअली, ये नॉर्मल है, गोल्डन क्रॉसओवर नहीं है ये। तो प्राइस लेकिन यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे चलने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि इस डिमांड जोन ने पूरी रेंज को ब्रेक किया और प्राइस यहाँ तक ऊपर गया है। और अभी सेलिंग प्राइस के साथ नीचे आया, तो देखना है, एक दो दिन वेट करना है। अगर ये ब्रेक होता है, ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन सॉरी, ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारा इन्फी। इन्फी में एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बना है जो निफ्टी आईटी में बना हुआ है। सो देखिए प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्राइस के साथ नीचे आया है। तो अभी वेट करना थोड़ा ठीक रहेगा निफ्टी आईटी में, एक दो दिन वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बनेगा। क्योंकि ये डिमांड जोन तो अच्छा है, प्राइस का ओरिजिन है, प्राइस यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया था, इस पूरी रेंज को खत्म करके यहाँ तक प्राइस आया था। इस पूरी रेंज को खत्म किया था प्राइस ने, जो हमारा 1540 की रेंज है उसको पूरे इस सप्लाई जोन को खत्म किया था। लेकिन अभी देखना है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी बना है, तो प्राइस इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। वीकली पे देखो तो अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वीकली पर भी। तो गाइस देखते हैं, अभी निफ्टी आईटी में एक दो दिन वेट कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग के लिए है। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे निफ्टी आईटी में आप थोड़ा क्वांटिटी खरीद सकते हो, क्योंकि निफ्टी आईटी अगर थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ पे हम लोग एवरेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहाँ से ऊपर जाता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी निफ्टी आईटी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी कुछ वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यही था गाइस निफ्टी आईटी का एनालिसिस। तो अभी एक दो दिन वेट करेंगे निफ्टी आईटी में, उसके बाद देखना है क्या करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फिर से कहूंगा कि अच्छा टाइम है अभी, इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी एक ऐसा स्टॉक है जो, सॉरी निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। जैसे निफ्टी आईटी है, या फिर एफएमसीजी है, या फिर आपका ये निफ्टी निफ्टी है। तो क्योंकि निफ्टी में भी निफ्टी आईटी का बहुत अच्छा विटेज है, तो अगर निफ्टी को
20,000 तक जाना है तो उसमें निफ्टी आईटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो निफ्टी आईटी यहाँ से चलने के चांसेस ज्यादा है। अगर निफ्टी 20,000 तक जाता है तो ये चलेगा यहाँ से। और ऑलरेडी इतना करेक्शन हो चुका है, अराउंड 40% के आसपास, ये ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। ओके, सो निफ्टी आईटी अच्छा स्टॉक है, सॉरी हाँ निफ्टी आईटी अच्छा सेक्टर है अभी चलने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये चलेगा। आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, नीचे आए तो थोड़ा एवरेज कर सकते हो, अभी फुल क्वांटिटी एक्चुअली नहीं खरीदना है। सो गाइज देखिए, आप प्लान कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।